राम का नाम बदनाम ना करो। राम के आदर्शों पर ये लोग चलना नहीं चाहते हैं। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यादवानी जी के समय में ईटा पूजाया गया था। ईटा पूजा करके करोड़ों करोड़ रुपया जनता से दिया गया। आज तक वो रुपया का हिसाब किताब नहीं है। ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए रामलला का नाम को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण और त्रेता युग का वे बात याद आके, हर भगवाधारी साधु नहीं होता। और लंकेश्वर था, वो अभी भगवाधारी था। जो रामलला का मूर्ति रखा गया था, जो छोटा सा मूर्ति, वही रामलला जो असली रामलला है। वो धूप भी खाए थे, ठंड भी खाए थे, प्रसाद भी झेले थे, लेकिन उनको नहीं करा करके नेपाल से तो पत्थर मंगाया गया और उसको साउथ में कटिंग करा करके जो मूर्ति बनाया गया है, उस राम का पूजन कराने का ये जो व्यवधान किया गया, यानी कि सारे सनातन के रीति रिवाजों को बदलते हुए ये भाजपा और आरएसएस देश को जो गुमराह करने का काम किया है राम के नाम पर। बागेश्वर भी बोल चुके हैं, शंकराचार्य है, वे हमारे धर्म गुरु है और वे हमारे धर्म का प्रधानमंत्री है। उनकी बातों को भी ये लोग अवहेलना काम करने का काम किए। प्रधानमंत्री अपने असफलता को छिपाने के लिए रामलला के नाम पर 24 का चुनाव का बेहतरीन हम पार करें। ये चंदा चोर जो है 1400 करोड़ रुपया, ये भाजपा मोदी आरएसएस के लोग 1400 करोड़ रुपया रामलला के नाम पर खा जाने वाले व्यक्ति मोदी जी 9 साल में देश के लिए कोई काम नहीं किए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए और उनके पास एक ही सहारा रह गया, राम के नाम पर वोट मांगते चल रहे। अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में इन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद करा करके वोट प्राप्त किए थे और इस बार राम के नाम पर लूट मचाए हुए और राम के नाम पर ये चुनाव में जाना चाहिए। मोदी का जीत जो पकड़े हुए हैं और मोदी के जीत के चलते बिना मुहूर्त, जो हमारे कोई भी शास्त्र में इस कल का मुहूर्त के बारे में कोई भी पंडित या कोई भी पंचांग नहीं बतला रहा है कि कोई अच्छा मुहूर्त है और उसमें पूजा पाठ कराना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जिद्दी व्यक्ति जो हिटलर को भी आज पीछे छोड़ दिया है, यदि हिटलर जिंदा होता तो वह भी शर्मिंदा होता है कि हमसे भी 12 कोई हिटलर शाही जन्म ले चुका है विश्व में और विश्व गुरु के नाम पर 20 बिल्कुल नहीं है। वोट राजनीति करने के लिए लोगों को तमाशा बनाने का काम किया है। तमाम देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से आप अपने घरों में पूजा पाठ और भगवान का आराधना करते हैं, उसी ढंग से करिए। इन ढकोसलाबाजों के चुंगल में मत फंसिए। इनका मेन मकसद भक्ति नहीं, चुनावी फायदा है और चुनाव के लिए ये सारे कार्यक्रमों को किया गया है। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों को का, जहां पूरे भारत को कल 500 वर्ष का सपना टूटने का साकार होने का उम्मीद है, क्योंकि कल प्रभु श्री रामलला अपने अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। कुछ दिग्भ्रमित बातें पूरे भारत में फैलाया जा रहा है, जैसा कि मैं प्रमाण स्वरूप कह सकता हूं कि आरएसएस के ख्यात अखबार पांचजन्य, जिसमें यह प्रकाशित किया गया कि नेपाल के लाखों लोग भारत में रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। वेबसाइट में भी इसको डाला गया। जब इसकी सर्च हुई, इस पे लोग गहराई से अध्ययन किए तो पता चला कि यह मामला पूरी तरह से झूठ है। इस तरह का प्रचार का मुख्य वजह क्या है, रवि रंजन जी? ये चंदिदा, ये जो भाजपा ये राम को जो बदनाम करने का जो प्रयास कर रहा है, और यह सिर्फ इसलिए कि ये चुनाव को देख करके राम के नाम पर जो लूट मचाए हुए हैं कि पांचजन्य के बारे में कि जो आरएसएस का मुख्य पत्र है पांचजन्य, और उसमें यह बताया गया, दिखाया गया कि नेपाल से लाखों की संख्या में लोग 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और उस पर वेबसाइट पर जो फोटो डाला गया था, वो सारे चीज़ों को जब चेक किया गया तो मालूम चला कि बाबा बागेश्वर 23 जुलाई को दिल्ली में एक कार्यक्रम किए थे और उसमें औरतें माथे पर कलश और ये लेकर के जो जलाभिषेक के लिए निकली थी और उसका फोटो उसमें डाल दिया गया था। हाल ये भाजपा की आज की मौजूदा सरकार और उसके भक्त तो और भी आगे निकल गए हैं। वे लोग तो यहाँ तक अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए। अभी आपको पता होगा कि हम आपको केरला से साउथ से चलते हैं। केरला में
एक सांसद ने एक ट्वीट किया कि ये राम मंदिर का बहिष्कार होना चाहिए, जिसके उसको घुमा फिरा करके और भाजपा के लोग जो उसके भक्त हैं, जो गोबर भक्त जिसको बोला जाता है, उन लोगों ने पूरे आपको ट्विटर से लेकर के फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतने प्रचार प्रसार कराने लगे कि देखिए वहाँ पर केरला की सरकार कम्युनिस्ट की सरकार है, इंडिया में गठबंधन में वो है, और वे लोग यहाँ पर बिजली पूरे दिन यहाँ लाइन नहीं रहेगा, और वहाँ की सरकार ने अनाउंस किया है कि उस दिन बिजली नहीं दिया जाएगा ताकि लोग इस प्रोग्राम को देख सके। जब ये बात वहाँ की मौजूदा सरकार को पता चला, केरला की कम्युनिस्ट की सरकार को, उन्होंने अपने वेबसाइट पर सारे चीज़ों को खंगालने के बाद बोला कि हमारे यहाँ ना उस दिन मेंटेनेंस का काम है और नहीं इस दिन की कोई भी पत्र जारी किया गया है कि बिजली उस दिन नहीं रहेगी 22 जनवरी को, क्योंकि उस दिन या ऐसे भी हमारे यहाँ कोई भी बिजली नहीं करता, हमेशा बिजली रहता है। दूसरा एक जिसका कि 70 लाख फॉलोअर है और वह उसको मोदी जी तक भी उसको फॉलो करते हैं, अमित शाह फॉलो करते हैं, और जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वे लोग भी फॉलो करते हैं। और उन लोगों ने अफवाह उड़ाया और ट्विटर पर लिखा कि इजराइल 22 तारीख के दिन पूरे इजराइल बंदी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। लोग ये बातों को लेकर के जब इजराइल के राजदूत से पूछा गया वहाँ पर जाकर पत्रकारों ने, वे बोला कि ऐसा हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, और यदि कोई छुट्टी या कुछ आता है तो वे सरकारी छुट्टी घोषित किया जाता है, लेकिन इस 22 जनवरी का हमारे यहाँ कोई भी अवकाश नहीं है, इसलिए ये बात भी फर्जी निकला। एक और अहम सवाल हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि चाहे पूरे देश में आपातकाल में कर्फ्यू हो या कोरोना जैसा महामारी, आज तक नहीं सुना गया था कि किसी भी अस्पताल को भी छुट्टी किया जाता है। एक आनंद फानंद में खबर छन कर आई कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स को भी आधा दिन का बंदी किया गया है। जब ये समाचार प्रकाशित हुआ कुछ ही क्षणों के बाद फिर ये पता चला कि नहीं, उसको बंदी मुक्त किया गया है। आखिर हमारे देश के दर्शक जानने चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आज विराजमान हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सनातनियों का गर्व की बात है, मगर इस तरह का अफवाह कि आज बंदी है, राजकीय अवकाश है, इसलिए हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि राम का नाम बदनाम ना करो। रवि रंजन जी, देखिए यही तो बात है कि ये लोग राम का नाम बदनाम करके राम के आदर्शों पर ये लोग चलना नहीं चाहते हैं, जबकि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिए थे। लेकिन ये नरेंद्र दास मोदी या उनके जितने भी भक्त हैं वे हर बातों में झूठ का ही सहारा लेते हैं। चाहे मोदी जी के देख लीजिए, मोदी जी के बारे में तो एक और भी आपका एक पत्रकार है जो आता है नवभारत टाइम्स पर, वे तो बोलता है कि देखिए मोदी जी 9 दिन से उपवास रख रहे हैं, बिना जल पानी का रह रहे, 2 टाइम कुछ भी नहीं खा रहे हैं। इसी पर एक ट्विटर ने निकाल करके, एक भक्त ने निकाल करके दिखाया कि आप साउथ कोरिया चले जाइए, वहाँ की जो राष्ट्रपति है वे नहीं पेशाब नहीं करते हैं और बाथरूम भी नहीं जाते हैं, आज वो सालों साल से। ये सुनता उसके बाद में ये सारे चीज़ों को हटाएगा, तो ये चीज़ ढंग की अफवाहें फैला करके और लोगों को। दूसरा चीज़ ये जो आपने सवाल किया कि जो एम्स और लोहिया अस्पताल को, जो दिल्ली का सबसे हॉट अस्पताल बोला जाता है, उसे बंद करने का जो आदेश जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान चाहेंगे उनके भक्त यदि बीमार पड़ता है और वे हमारे पूजन आयोजन के लेकर के और उनकी दवा दारू नहीं हो और वे मर जाए। और जब ये सारे चीज़ों को लेकर के दिल्ली में लोग हंगामा किया तो सरकार को 24 घंटा के अंदर में अपनी आदेश को पलटना पड़ा है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल झुकाया और सब ड्राइवरों ने झुकाया, वैसे ही दिल्ली की जनता ने एम्स और लोहिया अस्पताल को खोलने के लिए सारांश एक बार फिर दोहराएंगे कि राम के नाम को बदनाम ना करो। रवि रंजन जी, पुनः वापस आएंगे हम आपके पास। हमारे वरीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीके सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो हमारे दर्शक उनको देख रहे हैं और दर्शकों का भी इंतजार रहता है कि ऐसे अनुभवी से हम कुछ सुने, उनके विश्लेषण पर गौर करें। बीके सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरा भारत राममय हो गया, आज हम सनातनियों का गर्व का दिन है, क्या कि लोगों का कहना है कि 500 साल का सपना टूटा। हम आपसे जानना चाहेंगे
कि ऐसे समय में हमारे प्रभु राम तो आ गए, आज क्या फिर से सत्य युग आएगा? सत्य की सत्यता पर हम विजय पाएंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, भगवान राम सभी के लिए हैं। भगवान राम हर सनातनियों के दिल में बसते हैं और भगवान राम को बलिदाने की बात कह रहा है तो वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अयोध्या में जो आपका जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपन्न साल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति किया जा रहा है। पहली बार देखा गया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि साधु संत महात्मा का काम है प्राण प्रतिष्ठा का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है कि वो देवता देवी को जो है प्राण प्रतिष्ठा करे। एक अहम सवाल, आप बहुत अनुभवी हैं। आज रामलला के विराजमान होने का निमंत्रण तमाम घरों में, शायद ही कोई घर होगा जो छूटा होगा जहां अयोध्या का अक्षत ना पहुंचा हो। अक्षत पहुंचा, निमंत्रण मिला, पर फरमान ये जारी हुआ कि रामलला का दिन 22 तारीख को आप अयोध्या ना पहुंचे। तो क्या ये चुनावी प्रचार है या रामलला का निमंत्रण है? ये वही लोग हैं। आपको याद होगा कि आडवाणी जी के समय में ईटा पूजाया गया था। ईटा पूजा करके करोड़ों करोड़ रुपया जनता से दिया गया। आज तक वो रुपया का हिसाब किताब नहीं है। अभी अक्षत और चावल क्या पहुंचाएंगे? हर हिंदू के दिल में भगवान राम बसते हैं और भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदुओं को कि हम राम के भक्त हैं। सारे लोग राम सबके दिल में है। राम भक्त पूजनीय है, आदरणीय है। हर घर में भेजा गया अक्षत। आपका विपक्ष कांग्रेस पार्टी माननीय जननायक किस रूप में देख रहे हैं? ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म के आड़ पर अपना जो अपनी असफलता को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम लेकर के जनता के बीच में जा रही है। ये अपनी कामयाबी बताएं कि हमने 9 साल में क्या किया, ये नहीं बता सकते हैं। ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए रामलला का नाम को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम राजनीति रंग की बात करें तो क्या रवि रंजन जी आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत कर रही है या जो राममय वातावरण बनाया है, चाहे प्रभु राम का नाम लेकर ही क्यों ना हो, क्या इस बार 2024 में भाजपा अब की बार 400 के पार? देखिए, ये 400 पार नहीं। जैसे ये हमारे मोदी साहब बहुत पहले एक भाषण दे रहे थे, उसमें तो बोले थे कि 600 करोड़ जनता का संबोधन कर रहे थे। तो आप अमेरिका का भी यदि सीनेट का जोर लीजिएगा तो ये लोग 650 सीट भी जीत सकते हैं। मैं उस बातों को नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जो राम के नाम पर जो बात आपने किया है, तो रामायण और वाल्मीकि रामायण और हमें त्रेता युग का ये बात याद आ गया कि जिसमें ये बात बोला गया था कि हर भगवाधारी साधु नहीं होता। और वही हाल हुआ था कि ये रामायण में भी जो लंकेश्वर था वह भी भगवाधारी था। तो क्या हम उसे भी भगवान राम या इस भगवाधारी मान सकते हैं, उसे ब्राह्मण मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लोगों का काम ही इस ढंग का है कि लोगों को गुमराह कर करके अब वोट करना। क्योंकि आज तक हमारे देश में हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है। उसका जो शपथ लेता है व्यक्ति और वे हर संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन ये पहला ऐसा मोदी जी है जो कि संविधान को ताक पर रख करके और वे अपने मर्जी से मनमर्जी जो बोला जाता है। इसी पर एक आपके देवेंद्र पांडे जी हैं जो हिंदू महासभा का महासचिव है, उन्होंने बताया है कि जो रामलला का मूर्ति रखा गया था, जो छोटा सा मूर्ति है, उसका पूजन नहीं करा करके, क्योंकि वही रामलला जो असली रामलला है वो धूप भी खाए थे, ठंड भी खाए थे, प्रसाद भी झेले थे, लेकिन उनको नहीं करा करके नेपाल से तो पत्थर मंगाया गया और उसको साउथ में कटिंग करा करके जो मूर्ति बनाया गया है। क्योंकि आज के दिनों में आप अखबारों में और मीडिया चैनलों पर भी देख रहे हैं, उस राम का पूजन कराने का ये जो व्यवधान किया गया, यानी कि सारे सनातन के रीति रिवाजों को बदलते हुए ये भाजपा और आरएसएस देश को जो
गुमराह करने का काम किया है राम के नाम पर, इसका पूरी भर्त्सना हो रहा है। पूरे देश में भर्त्सना। एक अंतिम सवाल पर प्रकाश डालेंगे। ढोल बजा रहे हैं क्योंकि राम का पूजा जिस मुहूर्त में किया जा रहा है, यह हमारे सनातनी हिसाब से इसमें न कोई पौष माह में कोई शादी ब्याह करता है, नहीं कोई मंगली कार्य करता है, लेकिन ये लोग किसी मोदी के चलते ये पूजा पाठ और ये राम लला का जो वहाँ पर आयोजन किया गया अर्धनिर्मित मूर्ति का, जिसका कि हमारे वेदों का ज्ञाता और हिंदू धर्म का प्रमुख जिसको कि बाबा बागेश्वर भी बोल चुके हैं कि ये हमारे जो पीठ के शंकराचार्य है, वे हमारे धर्म गुरु है और वे हमारे धर्म का प्रधानमंत्री है, उनकी बातों को भी ये लोग अवहेलना काम करने का काम किए हैं और लोगों को गुमराह करके झूठ बोल करके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर और ट्विटर पर लोगों को गुमराह कर करके इस जंग का आयोजन। आप दोनों अनुभवियों से एक अंतिम सवाल, रवि रंजन जी और बीके सिंह जी, आज जो मंदिर का आडंबर हो रहा है, प्रभु का मंदिर बना, इतना साज सज्जा, इतना खर्च, सरकार का कहना है ये जनता का पैसा नहीं है, जो चंदा आया है उसके ब्याज से ही हम ये बना पाए हैं। तो देश की जब अर्थव्यवस्था खराब होती है, देश की जब जीडीपी गिरता है, देश जब महामारी से गुजरता है, उस टाइम ये दानवीर क्यों नहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं? दोनों बीके सिंह जी और दोनों मुन्ने भविष्य जानना चाहेंगे। है कि प्रधानमंत्री अपने असफलता को छिपाने के लिए सारा पैसा खर्च करके चाहते हैं कि अयोध्या के नाम पर, राम लला के नाम पर 24 का चुनाव का बेतरतीब हम पार करें। एक हमारे यहाँ कहावत है, काश कहानी एक ही बात जो है चलता है। यहाँ का जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री अपनी विफलता को छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रहे हैं और इतना व्यापक रूप से प्रचार प्रसार में देश का अर्थनीति को भी उसे ठोक दिए हैं ताकि चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, करोड़ों का ईंटा बिके थे, प्रभु नाम का ईंटा बिका था, कार सेवक मारे गए थे, बहुत घटना घटी थी और कहीं ना कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के हाशिए में ठेल दिए गए। क्या नरेंद्र मोदी जी का भी इसी तरह का हश्र होगा? ये चंदा चोर जो है 1400 करोड़ रुपया, ये भाजपा मोदी आरएसएस के लोग 1400 करोड़ रुपया रामलला के नाम पर खाक दिखलाने वाले व्यक्ति और जो अभी मंदिर का जो निर्माण हुआ है आम लोगों की चंदा से, साधु संतों की चंदा से इस मूर्ति का और मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन भाजपा और आरएसएस इस राम के नाम पर जो राजनीति करने का प्रयास किया है, इसकी मैं और पूरा देश भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि मोदी जी 9 साल में देश के लिए कोई काम नहीं किए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए और उनके पास एक ही सहारा रह गया, राम के नाम पर वोट मांगते चल रहे हैं। अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में इन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद करा करके वोट प्राप्त किए थे और इस बार राम के नाम पर लूट मचाए हुए और राम के नाम पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। जहां पूरे भारत का, रवि रंजन जी, मूर्ति पूजन कराया जा रहा है अर्धनिर्मित, जो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। जहां पूरे भारत का एक ही स्वर है कि राम आएंगे तो दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे चारों जो शंकराचार्य है, ये दीपावली का उत्सव और राम आने का ये शंकराचार्यों का सम्मान है या अपमान है? ये पूरे शंकराचार्यों का अपमान है, क्योंकि इन लोगों को कोई भी धर्म से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं और उसी के मद्देनजर रखते हुए ये लोग ये 22 तारीख का, जिसका कि कोई मुहूर्त नहीं है, जबकि आज से 1.5-2 महीना बाद ही राम जन्म है, जो राम जन्म उत्सव मनाया जाता है चैत्र मास में, उस समय ये कार्यक्रम नहीं रख करके आज 22 तारीख के जो हमारे राम मंदिर का उद्घाटन करने का ये मोदी का जीत जो पकड़े हुए हैं और मोदी के जीत के चलते बिना मुहूर्त, जो हमारे कोई भी शास्त्र में इस कल का मुहूर्त के बारे में कोई भी पंडित या कोई भी पंचांग नहीं बतला रहा है कि कोई अच्छा मुहूर्त है और उसमें पूजा पाठ कराना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन बोला जाता है कि एक सनकी व्यक्ति और जिद्दी व्यक्ति जो हिटलर को भी आज पीछे छोड़ दिया है, यदि हिटलर जिंदा होता तो वह भी शर्मिंदा होता है कि हमसे भी 12 कोई हिटलर शाही जन्म ले चुका है विश्व में और विश्व गुरु के नाम पर विश्व। बिल्कुल, देश की राजनीतिक पटाक्षेप चाहे जो कुछ भी हो, आप दोनों से ये जानना चाहती है हमारे कोयलांचल के दर्शक,
पूरे देश की दर्शक कि कल का जो उत्सव है 22 जनवरी का जो पूरा देश का माहौल है, आप दोनों की उपस्थिति क्या होगी और क्या संदेश देंगे दोनों? हम लोगों का उपस्थिति रहेगी और भगवान राम सबके हृदय में वास करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो भी कोयलावासी हैं उनको भाजपा से राम भक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर में जिस तरह से आप नहा धोआ करके पूजा पाठ करते हैं वही नित्य पूजा अपना कीजिए। ये उत्सव नहीं है, ये वोट जागरूक करने के लिए लोगों को तमाशा बनाने का काम किया। ये जो कल का आयोजन जो रखा गया है, इसमें हम कोयलांचल वासियों और पूरे तमाम देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से आप अपने घरों में पूजा पाठ और भगवान का आराधना करते हैं उसी ढंग से करिए। इन ढकोसलाबाजों के चुंगल में मत फंसिए ये लोग, क्योंकि आपका समय के साथ साथ आपको एक भक्ति में, एक दिखावटी भक्ति में लीन करना चाहते हैं, जिनका मेन मकसद भक्ति नहीं चुनावी फायदा है। और चुनाव के लिए ये सारे कार्यक्रमों को किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का मुहूर्त का नहीं, हमारे शास्त्रों का भी ध्यान नहीं रखा गया। और ये मोदी का एक अपना मात्र का जिद है जो 22 जनवरी का राम मंदिर उद्घाटन का आयोजन किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।